नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें नरेश मीणा की रिहाई को लेकर टॉक में हलचल तेज हो गई है। सोमवार को उनके वकील फतेहराम मीणा ने कोर्ट में विधिक प्रक्रिया पूरी करी है। इस दौरान प्रशासक मुकेश मीणा, सोनू मीणा सहित बड़ी संख्या में समर्थक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। सीओ सिटी राजेश विद्यार्थी ने कोर्ट से जमानत पत्र लेकर टोंक जेल पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ घंटों में नरेश मीणा की रिहाई तय मानी जा रही है। कोर्ट परिसर से लेकर जेल तक समर्थकों की भारी भीड़ देख सकते हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर टॉक से ब्यूरो चीफ ब्रिजेश पर्लीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से देख पा रहे हैं, किस तरीके से समर्थक वहां पे जुटे हुए हैं, कैसा माहौल देखा जा रहा है रिहाई को लेकर? देखिए रितिका, समरौता कांड के बाद आज 8 महीने बाद नरेश मीणा की रिहाई हुई है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही नरेश मीणा को जेल कारागार जो है टोंक जेल से रिहा किया गया है और उसी के संदर्भ में वहां पे समर्थकों का भारी हुजूम था, लेकिन समर्थकों को वहां तक जेल तक नहीं पहुंचने दिया गया। उनको आधे से 1 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया था। उससे पहले जो उनके नरेश मीणा के जो वकील है फतेहराम, उन्होंने विधिक कार्रवाई पूरी की थी। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज उन्होंने पूरी विधिक कार्रवाई की और जो सिटी है राजेश विद्यार्थी, वो जो जमानत पत्र है वो लेकर वहां पे जेल पहुंचे थे और समर्थकों की भीड़ होने के बाद ही वहां पे है ना जो समर्थक है उनको बहुत दूर कर दिया गया था पुलिस ने। और जैसे ही एक कार गाड़ी के अंदर नरेश मीणा को जेल के जस्ट बाहर निकाला गया और वहां से वो समरौता के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी ब्रिजेश इसी बीच में कि क्या प्रशासन को रिहाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बहुत इंतजाम किए थे। उन्होंने जो समरौता गांव जाने वाला जो रास्ता है और जो जेल का रास्ता है वहां पे पुलिस की माकूल व्यवस्था की थी। और माकूल व्यवस्था के अंदर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जब हाई कोर्ट से जमानत हुई थी तो जमानत में एक ये शर्त रखी गई है कि हर 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को संबंधित थाने के अंदर नरेश मीणा को वहां पर पेश होना पड़ेगा। और उसके अलावा किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो रिहाई की जो खुशी है वो जाहिर नहीं कर पाएंगे। समर्थकों के साथ किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। ये एक हाई कोर्ट ने उनको इस तरह की आदेश मान सकते हैं कि एक दिया गया था, कि कहने का मतलब है। आपसे आखिरी 2 सवालों में मैं जानना चाहूंगी, क्या ये रिहाई सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, हम इसे माने, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिजेश इसको कोई राजनीतिक दबाव की तरफ भी देखा जा सकता है? नहीं, देखिए मैं आपको एक सहयोग बताता हूँ कि जो नरेश मीणा है उनको 14 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। 13 नवंबर को जब चुनाव थे वहाँ पे चुनाव थे, उसके अंदर उनको गिरफ्तार किया था 14 तारीख को। और आज 14 जुलाई को 8 महीने बाद उनको रिहा किया गया है। और उसके बाद उनकी 2 जमानतें खारिज हुई थी और उनके ऊपर कई केस थे, लेकिन 2 जमानतें खारिज होने के बाद तीसरी जो जमानत हुई वो न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने उन्होंने लिए। और उसी के आधार पर एक राजनीतिक किसी प्रकार से, अगर पहले जो बात अगर हम कहें कि राजनीतिक दबाव था या क्या था, लेकिन यहाँ के जो समर्थक है उन्होंने भी अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कई जगह पीले चावल बांटे गए थे और कई सभाएं की गई थी। इस तरह से देखा जाए तो जो सरकार पे भी बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया था, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ये जो हुआ, ये जमानत हुई। और ठीक 8 महीने बाद एक अजीब संयोग है कि 14 नवंबर 2024 14 जुलाई को आज नरेश मीणा रिहा हुए और आज रिहा होने के बाद वो समरौता गांव में जा रहे हैं। समरौता गांव जहां से ये कार्यक्रम चालू हुआ था, जहां से उनको जेल हुई थी, और उसी के वहां पे जो वहां की धरती है उनका ये कहना था कि मुझे नीली छतरी वाले पे बहुत विश्वास है। और आज आपको एक बात बताऊं कि इसमें सावन का पहला सोमवार है और उनका कहना कि मुझे नीली छतरी वाले पे बहुत वो है। और आज यहाँ पे बारिश की फुहारों के बीच में उनकी रिहाई हुई है। 14 से 14 तारीख का सफर जो 8 महीने का रहा, काफी लंबा था, पर जिस तरीके से देख सकते हैं उनके समर्थक। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या नरेश मीणा की रिहाई के आगामी चुनाव या स्थानीय राजनीति पर भी कोई असर पड़ सकता है रिहाई के बाद? देखिए, रिहाई के बाद बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इनके समर्थकों की भीड़ है वो बहुत ज्यादा है। और आज अगर हम बात करें
नरेश मीणा की, तो एक निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी उन्होंने 60,000 वोटों से अपने 60,000 वोट प्राप्त किए थे। बिल्कुल। तो एक देखा जाए तो उनका एक वोट बैंक बहुत तैयार हुआ है और आने वाले वक्त के अंदर वो जो भी आगे उनकी जो रणनीति होगी, जो उनके समर्थन होगी, तो हम देखा जाए तो वोट बैंक बहुत ज्यादा खड़ा हुआ है। और जिस तरह से समरावता गांव के ग्रामीणों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, उसको समरावता गांव और देवनी उनियारा के जो वोटर है वो इसको याद करेंगे। और उसी की वजह से हो सकता है कि आगे कोई भी जो उनकी राजनीतिक कैरियर में जो चाल है। बिल्कुल ब्रिजेश साहब सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हम खुशी इनके जो समर्थक है चेहरे पे साफ दे सकते हैं। ब्यूरो चीफ टॉक से ब्रिजेश पल्लीवाल हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी आपका देना चाहेंगे इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। देख सकते हैं विजुअल में कि नरेश मीणा के जो समर्थक है काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। 8 महीने बाद 14 से 14 तारीख तक का सफर और सावन के पहले दिन इनकी रिहाई हो गई है। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर टोंक में हलचल तेज हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की खबर पर इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।